क्रिश की बात सुनकर आशी मुस्कुराते हुए बच्चों की तरह अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और जल्दी से क्रिश के गालों पर लाइट किस करते हुए उसे अपनी प्यार भरी नजर से देखकर बोली, आई लव यू मेरे साइको, तुम बहुत अच्छे हो। और इतना कहकर वह उछलते कूदते क्लोजेट रूम से बाहर निकल गई। क्रिश अपनी बचकानी हरकत करने वाली मासूम बीवी को देखता ही रह गया और कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वह सर झटककर स्टूपिड गर्ल कहकर अपना सर झटककर खुद रेडी होने के लिए अपने वार्डरोब क्षेत्र की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में क्रिश भी रेडी होकर आ चुका था। आज उसने एक फुल स्लीव शर्ट के ऊपर फुल कॉलर स्वेटर और ओवरकोट पहना था। उसके साथ ही उसने नीचे एक कट वर्क वाला जींस कैरी किया हुआ था। दरअसल आज कैलिफोर्निया का मौसम काफी ठंडा था क्योंकि रात को बारिश हुई थी और जंगल के साथ पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ ठंड कुछ ज्यादा ही होती थी, इसलिए अपनी केयर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। क्रिश जब कमरे में आया, आशी ने पहले ही ब्रेकफास्ट अरेंज कर रखा था। यह देखकर क्रिश सोफे पर बैठा और आशी को उठाकर अपनी लैप पर बिठा दिया। आशी ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि अक्सर क्रिश उसे अपनी लैप पर बिठाकर ही अपने हाथों से खाना खिलाता था। अगर वह दोनों अपने कमरे में है तो अब क्रिश हमेशा की तरह अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट कराते हुए खुद भी कर रहा था। आशी भी अपने हाथों से ब्रेकफास्ट क्रिश के मुंह में रख रही थी। इसके साथ ही उसे क्रिश पर बहुत प्यार आ रहा था। वह बार बार उसके गालों और माथे पर किस कर रही थी। क्रिश उसकी बचकानी हरकतों को देखकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट नहीं करता। थोड़ी ही देर में दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। अब क्रिश एक टिश्यू पेपर से आशी के मुंह को क्लीन किया और उसे अपनी गोद में उठाए हुए बाथरूम में हेड वॉश करने के लिए लेकर आया। उसने आशी को सेल्फ पर बिठाया और धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर क्लीन करना शुरू कर दिया। आशी तो बच्चों की तरह अपनी आंखें तितली की तरह फड़फड़ाते हुए क्रिश को देख रही थी। अब क्रिश बाथरूम में ही लगे हुए एक टॉवल से आशी के हाथों को क्लीन किया और उसे दोबारा अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेकर आया। आशी के पैर क्रिश की कमर में लिपटे हुए थे। वह किसी बंदर की तरह उसकी बॉडी पर चिपकी हुई थी। उसके दोनों हाथ क्रिश के गले में लिपटे हुए थे। अब वह दोनों बेडरूम में आए ही थे, तभी क्रिश को किसी की कॉल आने लगी। कॉल आते ही क्रिश धीरे से आशी को नीचे खड़ा कर दिया और उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। आशी बच्चों की तरह अपने होठ दबाकर एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए हाँ में सर हिलाकर वहां से भाग गई। अब क्रिश एक बार फिर उसे बच्चों की तरह उछलते हुए देख ही रहा था। फिर उसने फोन निकाला और किसी को कॉल पर बात करने लगा। मैं आ रहा हूँ कहते हुए क्रिश भी थोड़ी देर में हॉल की तरफ आया। हॉल में आकर उसने देखा सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। तभी आशी एक बार फिर बच्चों की तरह उछलते हुए उसके पास आई और उसकी एक हाथ में अपनी बाह लपेटकर प्यार से उसे हिलाते हुए काफी क्यूट अंदाज में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, साइको देखो ना, सब लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, क्या मैं भी जाऊं? मुझे भी शादी की बहुत सारी शॉपिंग करनी है। आशी की बात सुनकर निकिता और रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ आशी, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। इनफैक्ट तुम्हें तो चलना ही होगा, आखिर तुम नताशा की छोटी बहन जो हो। निकिता की बात सुनकर आशी ने एक बार फिर नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखा क्योंकि वह कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। बिना क्रिश की मर्जी के वह यहाँ से जाकर उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो। आशी की आंखों में उम्मीद देखकर क्रिश ने उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए हमेशा की तरह फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन कोल्ड वॉइस में बोला, ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और बॉडीगार्ड और फैमिली के साथ ही रहना। अपनी पेंडेड लोकेशन ऑन रखना और हाँ, फेस पर मास्क कैरी करना बिल्कुल मत भूलना और कोई शरारत नहीं। अगर मुझे पता चला तो अच्छा नहीं होगा, ओके? क्रिश किसी एडल्ट की तरह
उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को बदमाशी ना करने और अच्छे से बिहेव करने का इंस्ट्रक्शन देती है। क्रिश की बात सुनकर आशी ने मायूस बच्चों की तरह जल्दी से 2-3 बार हमेशा की तरह सिर हिलाया और उसकी बातों को सुनकर राहुल ने क्रिश को समझाते हुए कहा, क्रिश बेटा, वह हमारे साथ ही जा रही है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बॉडीगार्ड तो है ना। आई नो डैड, बट फायरफ्लाई के ऊपर से अभी भी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। बाय द वे, मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है, लेकिन मैक्स और राका आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं उन्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। और क्रिश की बात सुनकर अब किसी ने भी उससे बहस नहीं की, क्योंकि सभी क्रिश की चिंता को काफी अच्छे से समझ रहे थे। और क्रिश के जाने के बाद निकिता और रुद्र मुस्कुराते हुए उसे जाता हुआ देखते रह गए। रुद्र ने धीरे से निकिता की तरफ झुककर कहा, देखो, एजे कभी गलत नहीं हो सकता। उसने आशी को बिल्कुल सही हाथों में दिया है। और यह सुनकर निकिता ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मालूम है आशी बिल्कुल सही हाथों में है, और इसीलिए तो मुझे भी ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि आशी अभी बच्ची है। आपने देखा ना, वह क्रिश के ऊपर कितनी डिपेंडेंट है, और मुझे तो लगता है जब तक वह उसके साथ होगी कभी भी मैच्योर होने की कोशिश नहीं करेगी। उनकी भी जोड़ी कमाल है, एक पूरी तरह मैच्योर है और एक पूरी तरह बच्ची। निकिता की बात को सुनकर रुद्र भी मुस्कुरा दिया। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक ही आशी, जो कि इस वक्त सोफे पर बैठी थी, उसके हाथ में न्यूज़पेपर था। वह न्यूज़पेपर को देखकर उसे अपने हाथों में लेते हुए अचानक ही खुशी से उछलने लगी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ ही उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान और एक्साइटमेंट थी। आशी को अचानक ही इतना खुश होता हुआ देखकर सभी लोगों का ध्यान आशी की तरफ गया। अरे आशी, ऐसा क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? आखिर ऐसी भी क्या खबर है न्यूज़पेपर में? कहते हुए अथर्व आशी के पास आया। अथर्व की बात सुनकर आशी कूदते हुए अथर्व और बाकी सभी लोगों से बोली, भाई समर, मासी, खुशी की ही तो बात है। मेरे फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन अमेरिका आया है, वह भी कैलिफोर्निया यहीं पर। और आपको पता है शाम को उसका एक कंसर्ट होने वाला है, जिसमें वह स्टेज परफॉर्मेंस देगा। वाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी जाऊंगी इस कंसर्ट में, मैं भी जाऊंगी, मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगी। कहते हुए आशी बहुत उछल रही थी, उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे से ही नजर आ रही थी। आशी के चेहरे की मुस्कान को देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। तभी निकिता ने आशी से कहा, अरे वाह आशी, तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ तुम सभी बच्चे चले जाओ, एंजॉय करो। वैसे भी शादी की शॉपिंग है, वह तो हम लोग संभाल ही लेंगे। समर, तुम भी नताशा को लेकर चले जाओ बेटा। और निकिता की बात को सुनकर नताशा निकिता के चेहरे को देखने लगी। निकिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ नताशा, तुम समर के साथ कंसर्ट देखने जाओ। वैसे भी हम बड़ों के बीच में तुम बच्चों का क्या काम, तुम लोगों की तो एंजॉय करने का टाइम है। मैंने ठीक कहा ना राहुल? रुद्र और निकिता की बात को सुनकर रुद्र, राहुल और ऐना ने भी हाँ में सर हिलाया। और नताशा ने निकिता को मना करते हुए कहा, नहीं मॉम, मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ चलूंगी, मेरा मूड नहीं है। नताशा की बात सुनकर आशी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नताशा, चलना, बहुत मजा आएगा। तभी आशी को कुछ याद आया और उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे बाप रे, मैं तो भूल गई थी, सॉरी सॉरी, मैं नहीं जा सकती। साइको ने मुझे कहीं भी अकेले आने जाने से मना किया है। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे आप लोगों के साथ शॉपिंग पर जाने की इजाजत दी थी, लेकिन कंसर्ट पर जाने की इजाजत नहीं देगा। आई एम सॉरी समर, नताशा, तुम लोग गौरी, याना को लेकर चले जाओ। कहते हुए आशी ने मासूम सा चेहरा बना लिया, उसे सचमुच जाने का बहुत दिल था। तभी राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? क्रिश को हम संभाल लेंगे।
अगर तुम्हारे जाने का मन है तो तुम चले जाओ। एक काम करो, राका और हमारे वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राहुल की बात सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए पूछा, सच्ची बाबा, आप साइको को संभाल लोगे? कहीं ऐसा ना हो कि वह बाद में मुझको गुस्सा करे। आप जानते हो ना उसका गुस्सा। यह सुनकर रुद्र और निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आशी, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम सभी बच्चे राका के साथ फुल सिक्योरिटी के साथ जाओ। यह सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हो थैंक यू मासी। एक्चुअली क्या है ना, ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट हीरो है। आज तक मैंने उसे अपने सामने से नहीं देखा। यह अच्छा मौका है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। आशी की बात सुनकर याना ने हैरान होते हुए पूछा, यह ऋतिक रोशन कौन है जिसके नाम से ही क्वीन इतनी खुश हो रही है? आज तक तो मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। और याना के सवाल को सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए याना को बताया, अरे वह बॉलीवुड एक्टर है, आशी का फेवरेट। यह तो पूरी की पूरी दीवानी है उसके पीछे, उसकी एक भी मूवी नहीं छोड़ती। वैसे मैंने इसके जैसा एलियन कभी नहीं देखा जिसका पति खुद एक हॉलीवुड एक्टर है जिसके पीछे लड़कियां दीवानी रहती हैं। पर यह महारानी कभी भी उसकी मूवी नहीं देखती थी। इसे तो बस ऋतिक रोशन की मूवी देखनी है। किसी ने सच ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। दुनिया की न जाने कितनी ही लड़कियां इसके पति की एक झलक के लिए मरती हैं, और यह देखो ऋतिक रोशन के कंसर्ट के नाम से ही उछलने लगी। और समर की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, शट अप समर के बच्चे, जो मेरे साइको को दाल से कंपेयर किया। ऋतिक रोशन सिर्फ मेरे लिए मेरा फेवरेट हीरो है, उसकी मेरे साइको के साथ कोई बराबरी नहीं है। मैं तो बस साइको की मूवी इसलिए नहीं देखती क्योंकि पिछली बार जब मैं उसकी मूवी देख रही थी उसने न जाने कितने ही गंदे गंदे सीन बना रखे थे। मुझे पता है वह दूसरी एक्ट्रेस को किस कर रहा था। वह सीन को देखकर मैं पूरा 1 घंटा रोई थी, और तब से साइको ने ही मुझे अपनी मूवी देखने से मना किया है, समझे तुम? इसलिए खबरदार जो मेरे साइको को कुछ कहा। कहते हुए आशी ने मुंह पर गुस्सा था, और उसकी बात को सुनकर अथर मुस्कुराते हुए आशी के पास आया और उसे ठंडा करते हुए बोला, अरे अरे बस बस मेरी ड्रैगन क्वीन, इतना मुंह से आग मत बरसाओ, बेचारा समर जलकर कोयला हो जाएगा। समर, खबरदार जो इसके साइको को तुमने आज के बाद दाल कहा, चिकन कह सकते हो। कहते हुए अथर के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, और उसकी बात सुनकर आशी मुंह फुलाते हुए बोली, भाई आप भी शुरू हो गए, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे अरे बस मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी, ठीक है। अथर की बात सुनकर आशी मुस्कुरा दी। अब अथर्व ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मुझे कंसर्ट में जाने में दिलचस्पी नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाकी सब को जाने दीजिए। तब अब सभी बच्चे कंसर्ट में जाने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ निक और रॉकी घर पर ही रह गए। ब्रो की फायरफ्लाई, तुमने सुबह मुझे ब्रो से डांट पड़वाई ना, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तुम तो गई इस बार। कहते हुए निक के चेहरे पर डेविल स्माइल और भी गहरी हो गई, और वहीं रॉकी भी आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लिए अपने आप से बोला, वाइफी, अब मैं देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचती हो। इतना कहने के बाद रॉकी काफी स्मार्टली तैयार होकर तेज कदमों से सीढ़ियों के रास्ते हॉल की तरफ आते हुए अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। रॉकी, हेलो, जैसा कहा है वैसा करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना। रॉकी की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ आदमी घबराते हुए बोला, यू डोंट वरी सर, कोई गलती नहीं होगी। रॉकी बोला, अच्छा, मैं बस पहुंच रहा हूं। इतना कहकर रॉकी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तभी उसकी नजर हॉल में बैठे निक पर गई, जो इस वक्त मोबाइल चला रहा था। निक को देखकर रॉकी ने जाने से पहले उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। रॉकी बोला, निक, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। पीटर तुम्हारे साथ है। निक मुस्कुराते हुए बोला, मेरी मिस सिस्टर इन लॉ से मिलने जा रहे हो? ब्रो,
मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। निक की बात सुनकर रॉकी मुस्कुराते हुए उसके बालों को बिगाड़ते हुए बोला, बहुत समझदार हो गए हो। आई विश जो मैं सोच रहा हूँ वही हो। खैर मैं चलता हूँ। इतना कहकर रॉकी वहां से चला गया। रॉकी के जाने के बाद निक फिर से अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और खुद से बोला, आई होप कि मैंने भी जैसा सोचा है वही हो। इस स्टूपिड गर्ल की तो आज मैं बैंड बजाकर रहूंगा। दूसरी तरफ आशी, नताशा, समर, गौरी और याना कंसर्ट में पहुंचे। राका भी सुरक्षा के लिए उनके साथ था। उसका मुख्य फोकस आशी पर था क्योंकि आशी को ज्यादा खतरा था। आशी की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए राका ने आशी को एक स्पेशल मास्क दिया था। सभी बच्चे यहाँ बहुत ही स्टाइलिश और आकर्षक लग रहे थे। आशी ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक हाई नेक टॉप, रेड स्वेटर और रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन का ओवरकोट कैरी किया हुआ था। सर पर एक कैप, हाथों में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क था। पैरों में स्ट्राइक के साथ वह बेहद क्यूट और स्मार्ट लग रही थी। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आए थे। राका ने पहले ही सभी के लिए टिकट वीआईपी क्षेत्र में रिजर्व करा रखी थी। थोड़ी देर में कंसर्ट शुरू हो गया। शुरुआत में कुछ जूनियर आर्टिस्ट डांस और म्यूजिक परफॉर्म कर रहे थे। ऋतिक रोशन को बाद में आना था और उनकी एक झलक पाने के लिए भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी फैंस और विदेशी दोस्त बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। ऋतिक रोशन के नाम की हुटिंग हो रही थी, जिसमें आशी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। राका ने सभी के लिए स्टेज के बिल्कुल सामने सीट्स रिजर्व करवाई थी, जिससे अपने फेवरेट स्टार को देखना उनके लिए आसान था। समर नताशा को हुटिंग के लिए कह रहा था। पहले तो नताशा ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कुछ समय बाद म्यूजिक की बीट्स पर वह भी मुस्कुराने लगी और एंजॉय करने लगी। वह अपनी टेंशन से मुक्त होना चाहती थी और इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। सभी बच्चे म्यूजिक की धुन पर खुश होकर डांस कर रहे थे। दूसरी ओर क्रिश करीब 2 घंटे बाद फार्म हाउस वापस आया। विला के अंदर कदम रखते ही उसने सोफे पर बैठे निक को देखा। निक इस वक्त अपने लैपटॉप पर किसी की तस्वीर को बार बार जूम करके देख रहा था। क्रिश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है निक, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, शॉपिंग पर क्यों नहीं गए? और यह लैपटॉप में क्या देख रहे हो? प्लीज यह मत कहना कि तुम गेम खेल रहे हो या मूवी देख रहे हो। यह तुम्हारी आंखों के लिए खराब हो सकता है। क्रिश की बात सुनकर निक ने अपनी नीली आंखें उठाकर उसे देखा और बोला, बिल्कुल नहीं भाई, मैं ना तो मूवी देख रहा हूँ ना ही गेम खेल रहा हूँ। मैं तो बस किसी को ऑब्जर्व कर रहा था। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ कंपेयर कर रहा था। निक की बात सुनकर क्रिश थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, तुम्हारा मतलब क्या है निक, साफ साफ कहो। निक मासूम सा चेहरा बनाते हुए लैपटॉप क्रिश की ओर घुमाते हुए बोला, हाँ भाई, मैं आपको इस आदमी से कंपेयर कर रहा था। इसे पहचानते हो? क्रिश ने स्क्रीन पर नजर डाली। वह ऋतिक रोशन की तस्वीर थी। उसे देखकर क्रिश ने हल्की उलझन के साथ कहा, नहीं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। बस इतना पता है कि यह कोई बॉलीवुड एक्टर है। लेकिन तुम इसे मेरे साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? निक शरारती मुस्कान के साथ बोला, कुछ खास नहीं भाई, मैं बस यह देखना चाहता था कि इसमें ऐसा क्या है जो आपकी फायरफ्लाई, मेरी भाभी, इसके पीछे इतनी दीवानी है। ऐसा लगता है जैसे वह इसके लिए कुछ भी कर सकती है। निक की बात सुनकर क्रिश उसे ठंडी नजरों से देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो निक? साफ साफ बोलो। क्रिश की ठंडी निगाहों को सहन करना मुश्किल हो रहा था। निक जल्दी से घबराते हुए बोला, साफ साफ ही तो बता रहा हूँ ब्रो। असल में बात यह है कि घर के सभी लोग शॉपिंग पर जा रहे थे, लेकिन वह स्टूपिड गर्ल, मेरा मतलब है भाभी ने अखबार में एक आर्टिकल देखा। उस आर्टिकल में यह खबर छपी थी कि आज यह बॉलीवुड एक्टर यही कैलिफोर्निया में एक लाइव कंसर्ट करने आया है। रुको, मैं आपको वह आर्टिकल दिखाता हूँ। कहते हुए निक ने पास रखा अखबार उठाया और क्रिश के हाथ में पकड़ा दिया। अपनी बात पूरी करते हुए उसने कहा,
इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भाभी को पता नहीं क्या हुआ, वह अचानक ही खुशी से उछलने लगी और कंसर्ट में जाने की जिद करने लगी। मॉम डैड ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन आप तो जानते ही हो। भाभी नाराज हो गई और रोने जैसा चेहरा बना लिया। बस फिर क्या था, डैड का दिल पिघल गया और उन्होंने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। निक ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, भाभी तो इस आर्टिकल को पढ़ते ही इतनी खुश हो गई कि मैंने आज तक उन्हें आपके साथ भी इतना खुश नहीं देखा। इनफैक्ट समर ब्रो ने कहा कि भाभी इस एक्टर के पीछे इतनी क्रेजी है कि वह उनकी एक भी फिल्म नहीं छोड़ती। और जब समर ब्रो ने यह कहा कि यह कितनी अजीब बात है कि भाभी का पति यानी आप खुद एक हॉलीवुड एक्टर है जिसके पीछे न जाने कितनी ही लड़कियां पागल हैं, तो भाभी ने जवाब में कहा। निक ने अपनी बात यही रोक दी और तिरछी नजरों से क्रिश को देखने लगा। इस दौरान क्रिश अखबार में आर्टिकल में ऋतिक रोशन की तस्वीर को जलती हुई निगाहों से देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, फायरफ्लाई ने क्या कहा, साफ साफ बताओ। निक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई, लेकिन उसने उसे छुपाकर मासूमियत से कहा, भाभी ने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। भले ही क्रिस डेविडसन कितने ही बड़े हॉलीवुड एक्टर क्यों ना हो, लेकिन उनके फेवरेट एक्टर के आगे आप कुछ भी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो यह भी कहा कि वह आपकी कोई भी फिल्म नहीं देखती क्योंकि आपकी मूवी में सिर्फ एडल्ट सीन होते हैं जहां आप लड़कियों को किस करते रहते हैं। निक ने हंसते हुए कहा, भाभी ने पिछली बार आपकी जो मूवी देखी थी उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वह आपकी कोई भी मूवी नहीं देखेंगे और उनके इस परफेक्ट हीरो की बात ही कुछ और है। इसलिए उन्होंने शॉपिंग पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अथर्व और रॉकी भाई को छोड़कर बाकी सभी लोग कंसर्ट के लिए चले गए हैं। निक ने तिरछी नजरों से क्रिश के चेहरे के रिएक्शन को देखने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। अब निक की बात सुनकर क्रिश गुस्से से दांत पीसने लगा। उसने अचानक ही अखबार को बुरी तरह से मसलते हुए अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी जुबान पर किसी और का नाम नहीं सुनना चाहता, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तुम तो आज गई मेरे हाथों से। कहते हुए क्रिश तेजी से वहां से जाने को हुआ। तभी निक ने उसे आवाज दी, अरे अरे ब्रो, मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे भी ले चलो। मैं यहाँ अकेले बोर हो रहा हूँ प्लीज। और वहीं दूसरी तरफ कंसर्ट में ऋतिक रोशन स्टेज पर आ चुका था और अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। सभी फ्रेंड्स उसे देखकर बिल्कुल क्रेजी हो चुके थे। तभी अचानक एक स्टेज ऑर्गेनाइजेशन धीरे से ऋतिक रोशन के कानों में कुछ कहता है। यह सुनकर ऋतिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब उसने सभी ऑडियंस की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। दरअसल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ने यह डिसाइड किया है कि आज हम एक लकी फैन का चयन करेंगे। जो भी इसमें जीतेगा उसे मेरे साथ स्टेज ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो क्या आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं? ऋतिक रोशन की बात सुनकर सभी फैन जोर जोर से चिल्लाने लगे। सभी इस सरप्राइज के लिए काफी उत्साहित थे। तभी आशी खुशी से उछलते हुए बोली, ओ माय गॉड, काश 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 मैं इसमें जीत जाऊं। मुझे ऋतिक रोशन के साथ स्टेज ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आशी की बात सुनकर उसके सभी दोस्त मुस्कुराने लगे। तभी समर ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओ बंदरिया, तुझे क्या लगता है कि तेरे जाने के बाद तेरा ऋतिक रोशन स्टेज पर रहेगा? यह बेचारा सर पर पैर रखकर भागेगा, यह सोचकर कि जिसे इंडिया वालों ने तड़ी पार किया है वह कैलिफोर्निया आकर भी उससे चिपक गई। समर की बात सुनकर आशी उसे घूर कर देखने लगी और बोली, समर के बच्चे, तुझे तो मैं। वह दोनों अभी लड़ने ही वाले थे कि नताशा ने उन दोनों को चुप करते हुए कहा,
कम ऑन यार, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। अरे कंसर्ट देखो, लड़ने के लिए घर पड़ा है, वहां जी भरकर लड़ लेना। अब नताशा की बात सुनकर आशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी ऋतिक रोशन ने 3 तक गिनती गिनी और अचानक ही पूरे स्टेडियम में अंधेरा छा गया। फिर एक फ्रॉक्स लाइट सभी फैंस के ऊपर चलते हुए नताशा पर आकर रुकी। ऐसा होते ही नताशा हैरान रह गई। अब ऋतिक रोशन ने मुस्कुराकर नताशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल गर्ल, प्लीज मेरे साथ स्टेज ज्वाइन कीजिए। ऋतिक रोशन की बात सुनकर आशी, समर और बाकी दोस्त काफी खुश हो गए। आशी ने नताशा से कहा, वाह नताशा, ऋतिक रोशन खुद तुम्हें बुला रहा है, जाओ जाओ स्टेज ज्वाइन करो। आशी की एक्साइटमेंट देखकर नताशा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे नहीं यार, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, मैं तो उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। मुझसे बड़ी फैन तो तू है, एक काम कर, तू चली जा। नताशा की बात सुनकर आशी ने उसे स्टेज की तरफ धक्का दिया और कहा, अरे नहीं, तुझे बुला रहा है तो तू ही जा। वैसे भी मेरे चेहरे पर मार्क्स है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी, और अगर साइको को पता चला तो मेरी जान ले लेगा। तू जा, मैं तुझे चेयर करूंगी, बेस्ट ऑफ लक। कहते हुए आशी ने नताशा को स्टेज के स्टेयर की तरफ धकेल दिया। अब ना चाहते हुए भी नताशा थोड़ी शर्माते हुए, घबराते हुए और हिचकिचाते हुए स्टेज की तरफ चली गई। नताशा के आते ही सभी फैंस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ऋतिक रोशन और नताशा का वेलकम करते हैं। ऋतिक रोशन हमेशा की तरह नताशा से बातें करने लगा। उसने नताशा का नाम पूछा और कुछ सवाल किए, जिनका जवाब नताशा हाँ या ना में दे रही थी। तभी ऋतिक रोशन मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मिस नताशा, हमारे पास एक और स्पेशल सरप्राइज है, तो क्या आप उस स्पेशल सरप्राइज के लिए तैयार हैं? सरप्राइज? नताशा थोड़ी कंफ्यूज थी। जी हाँ, आपको बस अपनी आंखें बंद करनी होगी और हमारे 3 की गिनती तक का इंतजार करना होगा। तो क्या आप रेडी हैं? अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ऋतिक रोशन के कहने पर नताशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋतिक रोशन ने काउंटिंग शुरू कर दी। 1 2 3। 3 गिनते के साथ ही ऋतिक रोशन ने नताशा को घुमाकर पीछे की तरफ कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप अपनी आंखें खोलिए। ऋतिक रोशन की बात सुनकर नताशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। न सिर्फ नताशा बल्कि स्टेज के नीचे खड़े उससे सभी दोस्त भी हैरान थे, क्योंकि इस वक्त नताशा के ठीक सामने रॉकी खड़ा था, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए। रॉकी का वहां होना किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। नताशा अपनी हैरान नजरों से रॉकी को देख रही थी। तभी सभी फैंस रॉकी को देखकर खुशी से झूम उठे और रॉकी रॉकी के नाम की हुटिंग शुरू हो गई। रॉकी के नाम की हुटिंग सुनकर नताशा होश में आई। उसने अपने लड़खड़ाते शब्दों में रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ? रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ वाइफी, जहाँ मेरी वाइफ होगी वहां मेरा आना तो बनता है। कैसा लगा सरप्राइज? रॉकी की बात सुनकर नताशा गुस्से से उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी तरह बकवास। इतना कहकर नताशा गुस्से से वहां से जाने लगी। तभी अचानक रॉकी ने उसकी कमर पर हाथ डाला और झटके से गोल घुमाते हुए बड़े ही स्टाइल से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। रॉकी ने यह सब इतनी जल्दी किया कि नताशा को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। सभी फैंस भी यह देखकर हैरान रह गए। अब रॉकी का एक हाथ नताशा की कमर पर था और दूसरा उसके हाथ में। नताशा ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए रॉकी को देखा। तभी रॉकी ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है वाइफी, चली जाना, लेकिन कुछ पल मेरे साथ भी तो बिता लो। आखिर इतनी दूर से आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना कहकर रॉकी ने नताशा को अपनी बाहों में पकड़ते हुए अपने हेडफोन माइक का बटन दबाया और ऑडियंस की तरफ देखकर बोलने लगा, दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि मैं यहाँ आऊंगा, लेकिन आज मुझे यहाँ आना पड़ा,
किसी स्पेशल वन के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जिसे मैं अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। रॉकी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वह दिल जो एक बार टूट चुका था, जिसके जुड़ने की उम्मीद शायद मैंने कभी नहीं की थी, वह दिल जो उसके आने के बाद फिर से जुड़ा और धड़कने लगा, लेकिन शायद इस दिल की आवाज उस इंसान तक नहीं पहुंच रही, या फिर वह सुनकर भी अनसुना करना चाहता है। दोस्तों, मैं यह म्यूजिक उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ जो अब इस दिल में बस चुका है और मेरी सांसों में समा गया है, जिसके बिना मैं अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। फिर रॉकी ने मुस्कुराते हुए नताशा की तरफ देखा और कहा, तो दोस्तों, पेश है ये खूबसूरत सा म्यूजिक मेरे खूबसूरत से पार्टनर के लिए, और इसमें मेरा साथ देगी मिस नताशा। इतना कहकर रॉकी ने नताशा को धीरे से सीधा खड़ा किया और एक हाथ उठाकर इशारा किया। रॉकी के इशारे पर अचानक ही वहां एक बेहद खूबसूरत सा म्यूजिक प्ले होने लगा। अपने शब्दों को कहते हुए नताशा ने सीने पर के पास अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके अपने दिल को संभालने की कोशिश की। उसे इस वक्त अपने दिल में गहरी तकलीफ महसूस हो रही थी। तभी वहां तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इस शोर को सुनकर नताशा अपने होश में आई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर वहां से जाने लगी। रॉकी भी दर्द भरी निगाहों से नताशा को जाते हुए देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक ही सभी ऑडियंस के सामने नताशा का हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया और झटके से अपने सीने से लगा लिया। नताशा खुद को संभाल नहीं पाई और एक बार फिर रॉकी के सीने से लग गई। रॉकी के दोनों हाथ नताशा की कमर को मजबूती से थामे हुए थे। नताशा गुस्से में रॉकी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रॉकी, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, यहाँ तमाशा मत बनाओ, लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ, जाने दो मुझे। इस वक्त नताशा की आंखें नम थी और रॉकी उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, नहीं, हर बार नहीं जाने दूंगा वाइफी, आई लव यू, प्लीज मेरी बात सुनो। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी की आंखों में गहरा इमोशन और दर्द था। उसकी आंखों की यह सच्चाई देखकर नताशा की आंखों में भी दर्द झलकने लगा। नताशा, जो अब तक अपनी भावनाओं को दबा रही थी, उसकी दर्द भरी आवाज में गाना शुरू हो गया। नताशा की आंखों में आंसू थे। वह रॉकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी ने भी जैसे ठान लिया था कि वह उसे छोड़ेगा ही नहीं। तभी नताशा रोते हुए दांत पीसते हुए बोली, छोड़ो मुझे रॉकी, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने इस बात को समझने में बहुत देर कर दी। मेरी शादी होने वाली है। नताशा की यह बात सुनकर भी रॉकी उसे अपनी बाहों में कसकर दबाए हुए था। हुई नहीं है और मैं होने भी नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। नताशा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और तीखे स्वर में कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? रॉकी ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, पति हूँ तुम्हारा, कितनी बार कहूँ? नताशा गुस्से से उबलते हुए बोली, तुम मेरे पति नहीं हो। और इससे पहले कि नताशा कुछ और कह पाती, रॉकी ने अचानक उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वह जबरदस्ती उसे किस करने लगा। रॉकी की इस हरकत से पूरे ऑडियंस में शोर मच गया। सभी लोग हैरान रह गए। ऑर्गेनाइजेशन में भी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यह सब लाइव टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा था। इस घटना से रॉकी की पॉपुलैरिटी और कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। ऑर्गेनाइजर्स ने तुरंत इस परफॉर्मेंस को बंद करने का फैसला लिया। वह कुछ वर्कर्स को स्टेज की तरफ भेजने ही वाले थे कि नताशा, जो रॉकी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, आखिरकार बड़ी हिम्मत जुटाकर रॉकी को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। गुस्से से भरी नताशा ने चिल्लाते हुए कहा, रॉकी, यह क्या कर रहे हो? होश में आओ, मुझे छोड़ो। इतना कहते हुए उसने रॉकी को जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही रॉकी का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन नताशा ने गुस्से से
उंगली दिखाते हुए कहा, खबरदार आज के बाद मुझे छूने की भी कोशिश की तो हर बार तुम्हारी यह बदतमीजी नहीं चलेगी। जब मन किया मेरी जिंदगी में आए और जब मन किया ठुकरा दिया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मैं तुम्हारा अहंकार संतुष्ट करने का जरिया नहीं हूँ। मैं शादी करूंगी और जरूर करूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। इतना कहकर नताशा गुस्से से वहां से जाने लगी, लेकिन तभी रॉकी, जो अब तक अपना चेहरा झुकाए खड़ा था, अचानक गुस्से में उसकी कमर पकड़कर झटके से उसे अपने कंधे पर उठा लिया और सभी ऑडियंस की तरफ देखकर रॉकी ने माइक में कहा, परेशानी के लिए माफ करें दोस्तों, यह मेरी पत्नी नताशा रॉकी डेविडसन है। वह मुझसे थोड़ी नाराज है, तो फिलहाल मैं उसे मनाने जा रहा हूँ। कृपया मुझे माफ करें और आप लोग आगे का कार्यक्रम एंजॉय करें। रॉकी की इस अनाउंसमेंट से पूरी पब्लिक हैरान रह गई। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा वहां और भी ज्यादा शोर मचने लगा। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।